हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार आपसे फिर मुखातिब हूँ और आज मैं जो यूजीसी नेट में हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। मैं कई वीडियो दूंगा और उसमें थोड़ा डिटेल में इनका डिस्कशन करूँगा। आज क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक मैं डिस्कस करूँगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अब मैं सिविल सर्विसेज प्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं डिफरेंट वीडियोज में डिस्कस करूँगा। उसमें खास करके जो हिस्ट्री का सेक्शन है उससे संबंधित भी वीडियो लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, ताकि जो इस बार सिविल सर्विसेज दे रहे हैं उनको एटलीस्ट हिस्ट्री में कोई परेशानी ना हो। तो अब हम आज के वीडियो के बारे में बात करें। जो नेट का पेपर हुआ था उस पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, हु रोट द टेक्स्ट कर्पूर मंजरी, सीधा साधा इसका आंसर है राजशेखर। लेकिन और जो 3 ऑप्शन है थोड़ा उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। हेमचंद्र जो है वो 12th सेंचुरी में एक बहुत बड़े जैन स्कॉलर थे। वो पोएट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, योगी भी थे। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है, वो है बाघभट्ट। बाघभट्ट जो है वो आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। तो मैं भी इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 तो सिर्फ ये कहता है कि अमंग द फॉलोइंग विच रीजन कंकर्ड बाय द चोला किंग राजेंद्र वन। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 में अगर चलें तो 53 में क्वेश्चन पूछता है कि पूरन चंद अ हिंदू वाज द दीवान अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। इसका अगर सीधा साधा आंसर हम दें तो इसका आंसर तो निज़ामुल मुल्क है, ऑप्शन 3। लेकिन अगर हम बात करें कि सदाउतुल्ला खान कौन था, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। सदाउतुल्ला खान कर्नाटक का नवाब था। दूसरा जो मुर्शीद कुली खान है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मुर्शीद कुली खान जो है वो मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता था। यह भी माना जाता है कि अर्लियर ही वाज अ हिंदू नेम्ड सूर्य नारायण मिश्रा। बाद में वो कन्वर्ट हुआ था। तो ये उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना चाहिए। अलीवर्दी खान ये बंगाल का नवाब था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 पर आएँ, विच इज़ द फॉलोइंग इज एन अर्ली न्योलिथिक साइट। इसका आंसर तो मेहरगढ़ है। लेकिन इसमें जो खोलबी पहला ऑप्शन है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लें। ये राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, एक केव है बेसिकली, और ये महायान बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ केव है। मुसलीपट्टनम तो आप सभी जानते ही होंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से व्यापार होता था। और कालीबंगन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ एक साइट है। तो ये भी मैक्सिमम लोगों को पता है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, विच आर द करेक्ट ऑथर क्रॉनिकल बुक कॉम्बिनेशंस, इसमें करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर तो जो ऑप्शन 3 है वो आंसर होगा इसका। मतलब
3 में ए और बी को बता रहा है, अर्थात अबुल फजल अकबरनामा और दूसरा जियाउद्दीन बर्नी फतवा जहांदारी। तो ये तो इसका आंसर हुआ। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी जान लेना है कि और जो बुक है जैसे तारीख़ शेरशाही, तारीख़ शेरशाही को किसने लिखा था? ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ये मैचिंग गलत है। बेसिकली तारीख़ शेरशाही अब्बास शेरवानी ने लिखा था। इसके बाद एक और जो है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी के जो लेखक हैं वो निज़ामुद्दीन थे। फिर एक इसमें एक और नाम मेंशन है खफ़ी खान का। तो खफ़ी खान के बारे में भी जानना जरूरी है, वो भी एक राइटर थे। उन्होंने लिखा है मुंतखाबुल लुबाब। और एक और जो बुक है इसमें तारीख़ दाऊदी, तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला के द्वारा लिखा गया है। अमीर खुसरो की भी चर्चा इसमें है। अमीर खुसरो जो है वो बहुत ही फेमस राइटर थे। उन्होंने नूह सिफर लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी है और वो संगीत की दुनिया में बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने एक नए किस्म की राइटिंग को लेकर आया जिसके पहला लाइन पर्शियन में होता था, दूसरा हिंदी में होता था। तो ये बहुत ही विख्यात एक कवि भी रहे हैं प्राचीन मध्यकालीन भारत के। फिफ्टी सिक्स तो मैचिंग करना है, इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 में है, जिसमें ए का 3 है, कलाटिका का होगा एन ऑफिशियल हु सुपरवाइज पर्ल। फिर बी का 2 होगा चीफ ऑफ स्क्राइब, सी का 4 है और डी का 1 है। तो इसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 में जाएं तो 57 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग संस्काराज वर परफॉर्म बिफोर द बर्थ। तो बर्थ के पहले 3 तरह के संस्कार होते थे। पहला तो है जो गर्भाधान की प्रक्रिया होती है उसको गर्भाधान कहते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन बी है सीमांतोन्नयन, ये भी एक बिफोर बर्थ की प्रक्रिया थी। इसका ये प्रक्रिया होती थी प्रेगनेंसी के 4थे और 5वें महीने में। और एक और जो ऑप्शन ई है ये भी बिफोर बर्थ एक संस्कार था। ये प्रेगनेंसी के 2 to 4 मंथ में ये संस्कार किया जाता था। ये होता था टू स्टिमुलेट द इंटेलेक्ट, जो अनबॉर्न बेबी है उसके इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए यह एक संस्कार लोगों के द्वारा अपनाया जाता था। अब अगर हम 58 में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक है ऑथर्ड बाय कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर के द्वारा इनमें से कौन सा बुक लिखा गया है ये आपको बताना है। बेसिकली इसमें जो आंसर है वो तो हम बताएंगे ही आपको। इसके अलावा और जो बुक हैं उसके बारे में भी हम पहले बता लें। जैसे मिस्टिसिज्म एंड लॉजिक, ये जो बुक है ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। फिर जो सी नंबर पर ऑप्शन है द लिमिट्स ऑफ एग्जैक्ट साइंस, ये चार्ल्स किंग्सले ने लिखा है। और जो ई नंबर पे बुक है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसको एडवर्ड गिब्बन ने लिखा है। तो ए, सी और ई ये 3 बुक जो है वो अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखा हुआ है। बच गया बी और डी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और डी है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ये दोनों बुक जो है वो कार्ल पॉपर के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 59। ये 59 जो है वो मैच करने
वाला है, तो इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है मैच करने में। जिनको भी ये ईयर याद होगा वो मैच कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पंजाब हिंदू महासभा ये 1909 में हुआ था। फिर फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा ये 1915 में हुआ था। उसके बाद फाउंडिंग ऑफ द साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में गांधी के द्वारा किया गया था, ये 1916 में हुआ था। और जो डी ऑप्शन है फाउंडिंग ऑफ सत्याग्रह सभा, ये 1919 में हुआ था। ये सत्याग्रह सभा जो है वो पहली बार जब रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। और इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है, जो फॉर्मेशन ऑफ पंजाब हिंदू महासभा, इसको लालचंद और वीएन मुखर्जी ये 2 व्यक्ति थे, उन्होंने इसको संगठित किया था। तो ये भी कभी पूछ सकता है आपको कि इसके जो संगठनकर्ता थे वो कौन थे, किन लोगों ने इनको ऑर्गेनाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द फॉलोइंग किंग्स इन ए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसका जो आंसर है बेसिकली ये संगम पीरियड के सारे राजा हैं, चेर वंश के ये मैक्सिमम राजा हैं। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है, DCABE। मतलब पहले करिकाल आएंगे, फिर आएंगे नेडुंजेलियन आएंगे, फिर आएगा सेनगुट्टुवन, फिर आएंगे उडिनजेरल और तब लास्ट में आएंगे सेनगानून। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रोनोलॉजी के लिए आपको जो प्राचीन काल के भारत से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी किताबें हैं, खास करके A.L. बाशम को आप देख सकते हैं, D.N. झा और श्रीमाली को देख सकते हैं, फिर R.S. शर्मा की किताब या उपेंद्र सिंह की जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है। उससे आप प्राचीन भारत के इतिहास को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61, ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें पहला ही ऑप्शन है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ये 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के टाइम में ये हुआ था। तो इसमें भी मैचिंग का है। ईयर जिनको याद रहता है, बहुत लोगों को ईयर याद नहीं रहता है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे ठगी एक्ट है, ये 1836 में इसको समाप्त किया गया था। फीमेल इन्फेंटिसाइड को 1870 में समाप्त किया गया था। और जो लास्ट है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन ब्रिटेन, इसका 1820 है इसका ऑप्शन। अर्थात एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया में बाद में हुआ है, 1843 में हुआ है। इसके पहले ब्रिटेन में 1820 में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। ठगी एक्ट जो है सो 1836 में आता है और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एक्ट जो है वो 1870 में आता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 62, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड रूल्ड बिटवीन 1296 to 1316 CE इन दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का जो ये पीरियड है ये अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड है। इसके अलावा जो भी शासक हैं थोड़ा उनके पीरियड के बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसे बलबन 1265 से 1286 तक रूल करता है। हालांकि उसके पहले भी वो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो रूल किया था, लेकिन सुल्तान के रूप में वो 1265 से 1286 तक ही रूल करता है। इल्तुतमिश 1211 से कुछ लोग 1210 से भी मानते हैं 1236 तक रूल करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक रूल करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा जान लें आप कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी
जो है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। इसके इम्पेरियलिज्म की थियरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पहला शासक था जो रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी इसी सिस्टम को अपनाया, उसने भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था। इसमें इल्तुतमिश जो है वो चहलगानी के सिस्टम को शुरू किया था। बलबन आयरन एंड ब्लड के थ्योरी को लेकर आया था और राजत्व का जो सिद्धांत है उसकी शुरुआत बलबन ने की थी। इल्तुतमिश 2 सिक्का भी चलवाया था, टंका और जीतल। तो पहली बार सिक्का चलवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था और इक्तादारी सिस्टम को लेकर भी आया था। बलबन जो है स्टैंडिंग आर्मी के कंसेप्ट को लेकर आता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कैपिटल को ट्रांसफ़र करता है, दौलताबाद कैपिटल ले जाता है, टोकन क्वाइन को इंट्रोड्यूस करता है। इसके सारे जो प्लान थे वो फेल हुए थे। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है। 63 which British governor wrote in minute in 1859 divide it imperia it, यहाँ जो है वो ET होगा, IT नहीं हो गया, was the old Roman motto and it should be ours। बेसिकली ये लॉर्ड एल्फिंस्टन के द्वारा शुरू किया गया था, इस चीज़ को लिखा गया था और इसका जो मेन मोटो है वो भारत में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, इस स्टेटमेंट के पीछे की जो बात है वही है कि भारत में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाने की ज़रूरत है। 64 Who was the first Indian who entered as a law member into the Viceroy's Executive Council? इसका सिंपल आंसर तो SP सिन्हा हैं, वही सबसे पहले एंटर किए थे। इसके बाद कुछ और लोग भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। दादा भाई नौरोजी फेमस मॉडरेट फेज के बड़े फेमस फ्रीडम फाइटर रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन की थियरी को propound किया, उसे लोगों को विकसित किया और ये दर्शाया कि किस तरह से भारत की संपत्ति जो है वो विदेश चली जा रही है और एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया। आरसी दत्ता भी इसी धारा के हैं, वो भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म के धारा के हैं। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और वो कुछ कांग्रेस में बेसिकली जो किसान थे उनके बड़े समर्थक थे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे और माना जाता है कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और यहीं एक बात और जानने की ज़रूरत है कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे जी थे। क्वेश्चन नंबर 65 जो है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसमें कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेलवे इन इंडिया एंड सेलेक्ट द ट्रू वंस। तो इसका जो आंसर होगा वो चौथा होगा, मतलब कि करीब करीब जितने भी इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सारे स्टेटमेंट्स इससे जुड़े हुए वो सही हैं। 66 इन विच ईयर द इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट वाज पास्ड restricted द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इसका आंसर है 1904। ये कर्जन के टाइम का है और कर्जन के बारे में माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्ट लेकर आया था जो उन्हीं के पीरियड में यूनिवर्सिटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम किया गया और बंगाल के पार्टीशन की भी बात इन्हीं के पीरियड में हुई। बेसिकली ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इनका स्टेटमेंट था कि जब तक मेरा यहाँ प्रवास है मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस तब तक कांग्रेस मर जाए, कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो जाए। इस तरह का स्टेटमेंट लंप सम यही स्टेटमेंट इनका था। जो तो कांग्रेस के बड़े विरोधी थे और इन्होंने बंगाल को विभाजित करने का और यूनिवर्सिटीज़ को, प्रेस को, यहाँ तक कि जो लोकल बॉडीज़ है उसको पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में लाने का प्रयास किया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 67, पिक द बुक नॉट रिटन बाई W.H. मोरलैंड। W.H. मोरलैंड के द्वारा इनमें से कौन कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुस्लिम इंडिया, ये किताब मोरलैंड ने लिखी है। फिर जो ऑप्शन सी है, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, ये किताब भी मोरलैंड ने लिखी है। अब जो और किताबें बच जाती है, इंडिया एट द डेथ ऑफ औरंगजेब, मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नाम जो है शायद इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर होना चाहिए, और अगर अकबर रहेगा तो वो भी मोरलैंड ने लिखी है। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, ये R.P. त्रिपाठी की लिखी हुई बुक है। और जो लास्ट ऑप्शन है, द मुगल नॉबिलिटी अंडर औरंगजेब, ये M. अली के द्वारा लिखी गई किताब है। इसके बाद आता है ऑप्शन 68, which of the following historian admitted the use of imaginary speeches in his historical writings? बेसिकली कोलिंगवुड ही ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इस अवधारणा को सामने लाया कि इमेजिनरी स्पीचेज जो हैं वो भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स में उपयोग किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ये कहता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एन इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज मेड लॉ मेंबर ऑन द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए थे। इसका आंसर SP सिन्हा था, वही सबसे पहले लॉ मेंबर बने थे। और ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 का जो एक्ट है, उसी एक्ट के हिसाब से बने थे। मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो 1909 है, वही सबसे पहले भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात करता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुसलमानों के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई थी, और 1909 के एक्ट के द्वारा उन्हें ये दे दिया जाता है। जो दूसरा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, इसके द्वारा प्रोविंसेस में डायरकी की शुरुआत होती है, तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। तो थर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है, बेसिकली वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उसको माना जाता है। और उसी से प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी गई थी और सेंटर में डायरकी की बात की गई थी। जो लास्ट है एक्ट ऑफ 1872, एक्ट ऑफ 1872 जो है वो एक तरह से इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये जो 17 नंबर का है, तो बेसिकली ये मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जो एंशिएंट इंडिया का मैप है उसका अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा। 71, इसमें कहता है, पिक द रॉन्ग मैचेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से गलत जो ऑप्शन है उसको आपको बताना है। पहला है हुंडी। हुंडी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल ऑफ एक्सचेंज था। जजिया, ए टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स बाय एन इस्लामिक स्टेट। बेसिकली ये जजिया जब अरब इन्वेजन हुआ था सिंध पर, तो मोहम्मद इब्न कासिम उसी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये एडल्ट एबल जो मेल थे उनसे लिया जाता था। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। इसमें जो ऑप्शन सी है तकाबी, ये रॉन्ग मैच है, रॉन्ग ऑप्शन है। बेसिकली तकाबी जो है वो किसानों को एक लोन दिया जाता था खेती करने के लिए, उसको तकाबी कहते थे। जो डी है तहसील, गैरिसन पोस्ट, बेसिकली ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये कोई पोस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ई जो है ख्यात, ये भी सही ऑप्शन है। 72, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विजिटर ऑफ द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता। इस विल्सन जिन्हें पहला विजिटर अपॉइंट किया गया था। डेविड हेयर तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे। लुइस विवियन डिरोजियो, इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट में, जो डिरोजियन मूवमेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट, और बहुत ही रेडिकल ये समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय के बारे में सभी जानते हैं, बहुत हार्बिंगर ऑफ द रेनेसां माना जाता है।
फर्स्ट मॉडर्न मैन और जर्नलिज्म के भी बड़े मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस के बहुत बड़े समर्थक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 73 ये भी मैच करने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी, नेचुरल है। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ऑप्शन 3 है, शिफ्ट ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। इल्तुतमिश बंदगाने चहलगानी की स्थापना किया था। और इब्राहिम लोदी जो है वो बैटल ऑफ पानीपत से जुड़ा हुआ है। 74 द अजंता डिपिक्टेड द मदर ऑफ बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ, इसका आंसर यक्षी होगा। अजंता जो है वो यूनेस्को का हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज में शामिल है और बेसिकली बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बहुत सारी पेंटिंग्स वहाँ हमको प्राप्त होती है। 75 ये मैच करना है इसमें और बेसिकली इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 4 होगा। जो पहला है, पुलिस में निचले दर्जे के कर्मचारी, उसको गेवाया कहा जाता था। उसका जो बी अर्थात आपातकाल के दौरान कोषागार को भरने के लिए कठोर उपाय जो किए जाते थे वो अनुशमयान कहा जाता था। और मौर्यों के अंतर्गत जो अधिकारियों को दौरे पर भेजने की प्रथा थी उसे सांबा कहते थे। और जो इसका डी है, मने मेदिश से संबंधित कुमार, इसको प्राण क्रिया कहा जाता था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद का जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और बस मैं आपको ये ध्यान में दिला दूं कि मैं कुछ दिनों में इसी महीने में मेरी शुरुआत होगी सिविल सर्विसेज प्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से जुड़े हुए, मैं उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा और बहुत एलोबरेट एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपके लिए जो भी प्री में इस बार दे रहे हैं 2025 में, उनके लिए वो बड़े फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं उस वीडियो को भी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।